बृहस्पति देवता को देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत अगर हो सके तो ज़रूर करें। इस दिन पीले वस्त्रों को धारण करें। व्रत का पारायण भी पीले भोजन के साथ ही करना चाहिए। अगर आपकी राशि में गुरु कमजोर स्थिति में है तो इससे उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचने के लिए कुछ चीज़ों का दान करना भी शुभ माना गया है। कुंडली में बैठे हर ग्रह का जातक के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। ज्योतिष में 9 ग्रह माने जाते हैं। इसमें गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति को सभी देवों के गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत स्थिति में होता है तो उसका सफल होना लगभग तय ही होता है। वहीं अगर गुरु कमजोर हो तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है और आर्थिक तौर पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यह जानना बेहद अहम हो जाता है कि अगर किसी का गुरु कमज़ोर है तो उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय जिससे कि हम अपने गुरु को मजबूत कर सकें। सबसे पहले गरीबों को खाना खिलाएं। गुरु के कुंडली में कमज़ोर होने की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में भी गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए अवसर मिलते ही गरीबों को भोजन कराएं, उन्हें दही चावल खिलाएं, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। गुरु के दुष्प्रभाव को कम करने और उसे सकारात्मक दिशा में लाने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना को श्रेष्ठ माना गया है। रुद्राभिषेक भी गुरु को प्रसन्न करने का एक उत्तम उपाय है। गुरु को मजबूत करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मंत्र का जप करें और ये मंत्र का जाप आप 3, 5 या 16 माला कर सकते हैं। जिनका गुरु कमज़ोर होता है उनको भोजन में बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करना चाहिए। जिनका गुरु ग्रह कमज़ोर होता है उनको पुखराज पहनना चाहिए। साफ सफाई रखने, पीपल और ब्रह्मा जी की पूजा करने, गुरु की सेवा करने से भी गुरु ग्रह अच्छा रहता है। केसर दान करने से, दही और चावल गरीबों को खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। चलिए अब जानते हैं कि धन लाभ के लिए क्या उपाय करें। पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं को भी तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। कलह को दूर करने के उपाय। अगर अक्सर वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा हो और हर दिन झगड़े रहें तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें। अच्छी सेहत के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में सुधार होता है। यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे तो आपको गुरुवार को गुरु ग्रह से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, चना, पीले फल आदि का दान करने से फ़ायदा होगा।
गुरुवार को किसी को न ही उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी कि बृहस्पति देव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कुंडली में गुरु को मजबूत कर सकें। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत कब से शुरू करने चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।